गोकुल में झूले पाल नानक होले झूठा दीजो। गोकुल में झूले पाल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक होले झूठा दीजो। बनरी पालना कोयक बनो पालनो। काहे कोयक बनो पालनो। कोयक बनो पालनो। काहे के लागे फूल नानक होले झूठा दीजो। काहे के लागे फूल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक होले झूठा दीजो। बड़ी ही सुंदर सुंदर बधाइयां हुई, सभी ने बधाई दी। आज नंद बाबा बड़ा सुंदर दान करते हैं। नंद बाबा के यहाँ पर नंद स्वात्मजोत्पन्न जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता। जब से नंद बाबा के यहाँ पर ठाकुर जी का अवतरण हुआ है, ठाकुर जी आए हैं, तब से मानो नंद बाबा महामना होकर के दान लुटा रहे हैं। जो जैसा मांगता है उसका 10 गुना दान करके देते हैं। आज लाला के जन्म की खुशी में बाबा जितना लुटा रहे हैं, और जब से भगवान आए हैं, लक्ष्मीपति आए हैं, तो बाबा जितना लुटा रहे हैं उससे 100 गुना बढ़ रहा है। आप ठाकुर जी के उत्सव में 10 रुपए देकर देखिए, कभी सच्ची भावना से, दिखावे के लिए नहीं और अपने नाम के लिए नहीं, सच्ची भावना से भगवान के उत्सव में 10 रुपए देखिए। अगर 10 रुपए आप देंगे तो ठाकुर जी 10 गुना करके लौट आएगा, आपको 100 रुपए करके लौट आएगा। इस व्यास गति से मैं वचन देता हूँ। लेकिन भगवान को सब कुछ पसंद है, भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मुझको अभिमान पसंद नहीं है, मुझको दिखावा पसंद नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, आपके पास जो कुछ भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं मैं धन का भूखा नहीं हूँ, हमको धन मत दो, पत्रम एक पत्ता दे दीजिए, किसी पुष्प का तोड़ करके, किसी पेड़ से एक पत्ता दे दो, पत्रम पुष्पम फूल चढ़ा दो, ये भी ना हो तो हमारे ऊपर जल चढ़ा दो, तो भी हम प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपने नाम के लिए और दिखावा के लिए लाखों रुपए भी देंगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो केवल क्या देखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान को निर्मल मन पसंद है। तो भगवान के जन्म में वसुदेव जी बड़ी ही सुंदर सुंदर वस्तुओं का दान करते हैं। वसुदेव जी ने जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने अपने यहाँ के जो पुरोहित थे, अपने जो पंडित जी थे, उनको बुलाया और पंडित जी को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। बड़ा ही सुंदर मंगल मंत्र हमारे पंडित जी सुना रहे हैं। नंद बाबा के घर में सुंदर मंगल मंत्रों का गान होने लगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो बृहस्पतिर्महि देवैतं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ति शान्ति शान्ति। नंद बाबा ने लाला के जन्म होते ही स्वस्ति वाचन आदि कराया। वाचित्वा स्वस्तनयं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा दान क्या क्या करते हैं, एक श्लोक में सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर बताया है। धेनु नाम नियुते प्रासाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकोम्बाम्बरावृता। धेनु नाम सुंदर देसी गाय का दान किया है। दान यदि कभी करने की बात आए, गौदान करना हो तो देसी दान ही करना चाहिए। केवल देसी गाय के दान करने का ही पुण्य है। जर्सी पशु को दान करोगे तो कोई गौदान का पुण्य नहीं मिलेगा। और कैसी गाय का दान करना चाहिए, यहाँ सुखदेव जी बताते हैं। नंद बाबा ने ऐसी गाय दान ना करी कि जो दूध दुहे जब पंडित जी जावे तो लात मारे और पंडित जी के हाथ पांव तोड़ दे। नंद बाबा ने छांट के वो गैया दान करी जो बड़ी सीधी सादी सी और जो बहुत ज्यादा दूध देने वाली थी। आजकल तो दान ऐसा करते हैं कि पंडित जी घर तक लेके गाय पहुंच ना पाए, तब तक तो पंडित जी घायल हो जाए। पहले तो दान करने की इच्छा ही नहीं होती है। कोई बात पड़ जाए तो दान करेंगे तो ऐसी गैया दान करेंगे कि पंडित जी उसकी एक बूंद दूध ना निकाल पाए। तो भैया नंद बाबा ने इतनी सुंदर गौ का दान किया जो दूध देने वाली गाय थी। और केवल गाय दान नहीं की, उनके साथ में बछड़े भी दान किए। और गाय को ऐसे ही दान नहीं कर दिया कि पंडित जी वो वाली गैया ले जाओ। जिस दिन गौ का दान होता है बड़ा पवित्र मन से करना चाहिए। नंद बाबा ने गौओं के सींगों को सोने से मरवाया है, गौ माता के खुरों को चांदी से मरवाया है, उसके बाद में ब्राह्मणों को दान किया है।
धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्या समलंकृते। विप्रों को ऐसी गाय दान किए जिनका सुंदर श्रृंगार किया है। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, तिल आदि 7 प्रकार के धान्य के साथ बड़े बड़े पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान किए हैं। ढेरी नहीं, पहाड़ बना करके दान किया है। बहुत सुंदर नंद बाबा दान करते हैं। और ब्रज में जब से कन्हैया आए हैं तो ब्रज में तो मानो सभी भूल ही गए हैं। इतना सुंदर ब्रज में नंदोत्सव हुआ है कि देवी देवता आते हैं और नंदोत्सव में सुंदर नृत्य करते हुए अपने अपने घरों को जाते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर भाव आज गोपियों ने गाए हैं। इसी बीच में नंद बाबा को याद आया कि वार्षिक कर जो था वो नहीं पहुंचा है, राजा का कर नहीं पहुंचा। नंद बाबा को याद आया तो नंद बाबा ने कुछ ग्वाल वालों को लिया और कुछ ग्वाल वालों को वहीं छोड़ा और कहा कि यहाँ पर लाला की रक्षा करियो, मैं अभी जाता हूं और शाम तक कंस का कर देकर आऊंगा। नंद बाबा तो मथुरा पहुंच गए कर लेकर के। और इधर मथुरा में जब से कंस ने सुना कि हमको मारने वाला पैदा हो चुका है ब्रज में, ऐसा आकाशवाणी में कहा है, तो कंस की नींद उड़ गई। कंस विचार करने लगा क्या किया जाए। तुरंत आपातकाल मीटिंग बुलाई और उस आपातकाल मीटिंग में कंस के जितने भी सेवक गण थे, कंस के जितने भी दुष्ट मित्र, जितने भी असुर थे, सभी आए और सभी ने अपना अपना मत रखा। तो चाणूर कहता है अभी जो पैदा हुआ है नवजात शिशु को कौन लेने देगा, उसको कैसे खत्म किया जाए। विचार ही कर रहे थे तब तक पूतना मौसी पर आई। जो पूतना है ये कंस की धर्म की बहन है और पूतना का कार्य आप समझे। पूतना ने आकर के कहा भैया उस बालक को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मारना तो मेरी चुटकियों का खेल है, मैं जाकर के मारूंगी। तो कंस कहता है तुमको अपने घर में घुसने कौन देगा, कभी अपना मुख देखा है? क्योंकि जो असुर और असुरी होते हैं तो उनका कुछ कद और रूप बड़ा भयंकर होता है। मानो कंस कहना चाहता है तुमको महल में जाने कौन देगा, तुमको अपने बालक देगा कौन। तो पूतना मौसी क्या कहती है, भैया इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि आजकल तो ऐसी सुविधा है कितना भी काला पीला गोरा कैसा भी व्यक्ति हो, सुंदर बनाने के लिए जगह जगह पर छोटे छोटे से ब्यूटी पार्लर खुले हैं। ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी और सुंदर बन के आऊंगी। ब्यूटी पार्लर आपको सुंदर बना तो सकता है लेकिन हमेशा के लिए सुंदर कर नहीं सकता है। और भगवान को क्या पसंद नहीं है, बनावटीपन। और पूतना क्या कह रही है, ब्यूटी पार्लर में जाकर मैं सुंदर बन के आऊंगी। पहली गलती यही कर दी कि भगवान बनावटीपन पसंद नहीं करते। जैसी पूतना थी वैसी चली जाती तो शायद भगवान को कष्ट ना होता, लेकिन इसने बनावटीपन पहले ही सोच लिया कि मैं जाकर सुंदर बनूंगी। तो भैया आप लोग भी ज्यादा ब्यूटी पार्लर के चक्कर में ना पड़ियो। कैसी को ब्यूटी पार्लर में कुछ देर के लिए सुंदर बनाते हैं, बाद में तो बहुत भयंकर हो जाता है। हमारे यहीं के बड़ी देवरी के एक गुरुजी थे, कैलाश प्रसाद बड़गैया जी, और वो अपने इसी सागर की कोई घटना सुनाया करते थे। कथा में बता रहे थे कि कहीं विवाह हुआ, नव दंपति विवाह हुआ, रात्रि को जयमाला कार्यक्रम हुआ और जयमाला के बाद ऐसा ही पांडाल लगा था, भयंकर बारिश हो गई। जब बारिश हो गई तो दुल्हन ने बड़ा सुंदर ब्यूटी पार्लर से श्रृंगार किया था, तो एकदम गोरी दिखाई पड़ रही थी, बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही थी लक्ष्मी की तरह। लेकिन बारिश में थोड़ा पानी उनके ऊपर ज्यादा गिर गया
और लाइट भी चली गई। जब लाइट आई तो दूल्हा अपनी दुल्हन को ढूंढने लगा। सामने जो खड़ी थी तो उसको पहचान ना सका। उसका कारण क्या था कि पानी में जो जितना उसने ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी हुई थी वो सारा खत्म हो गया। तो आप लोग भी ज्यादा ब्यूटी पार्लर के चक्कर में मत पड़ो, अंदर से सुंदर बनने की कोशिश करो। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो मन को सुंदर बनाओ, तन को सुंदर बनाने से कुछ नहीं होगा। कंस ने कहा, हाँ बहन, ये उपाय तेरा ठीक है। आज पूतना कंस से आज्ञा लेकर के और नंद महल में आती है। गोकुल में आकर पूतना ने देखा छोटे छोटे बच्चे किसके यहाँ हुए हैं, पता किया तो गोकुल में जितने भी छोटे छोटे बालक थे तो एक दो बालकों का तो पूतना ने जाकर के जहर पिला करके हत्या कर दी। ठाकुर जी ने सोचा कि जब मैं अकेला रह जाऊंगा, हमारे बराबर के कोई मित्र सखा नहीं होंगे, तो लीला किसके साथ करूंगा। तो भगवान ने पूतना की बुद्धि ऐसी बना दी कि पूतना सीधी नंद महल पहुंची। और नंद महल में जाकर के पूतना ने देखा कि बड़ा सुंदर नंदोत्सव चल रहा है। हजारों गोपियां आ रही हैं, जा रही हैं। तो उसी समय पूतना भी उन गोपियों के साथ में चली गई महल के अंदर। पूतना को सुंदर देखा तो कुछ ब्रजवासी ग्वालवाल बोले, लाला वो को कछु शंका सी लग रही है, इतनी सुंदर और इतनी हट्टी कट्टी गोपी कहां से आई है, कछु पता करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ग्वालवाल बोले, लाला इतनी सोचने की कोई बात नहीं है, 85 वर्ष की आयु में मैया के यहाँ पे लाला भयो है सके मैया के कोई रिश्तेदार हो। नंद महल में पूतना ने जाकर के यशोदा मैया को कहो, हे मैया बधाई हो। मैया कहती है, बहन बधाई हो बधाई हो। लेकिन मैया संकोच में पूछ नहीं पा रही है कि आप कौन हैं और कहां से आए हो। आपके यहाँ पर ही कोई सुंदर उत्सव चल रहा हो, कोई मैया आकर के कहे बधाई हो, तो आप कैसे पूछ सकती हैं कि आप कहां से आए हैं, कौन हैं। उसी प्रकार से मैया भी सोच में पड़ गई कि यार सखी को कभी देखो तो ना है, लेकिन ये बहन कह रही है, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। आज पूतना ने जाकर के लाला के पास पहुंच गई पालना में। पालना में कन्हैया झूल रहे थे। कन्हैया को देख करके पूतना कहती है, मैया मेरो तो लाला को देख के ऐसा मन करे कि जाको आशीर्वाद दे दे। मैया कहती है, अरे बहन तुम्हारे समन कोई तो लाला है, खूब आशीर्वाद दो। तो पूतना ने लाला को अपनी गोद में ले लिया। सज्जनों, पूतना ने लाला को अपनी गोद में लिया तो लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पे हमारे ब्रज के संत बड़ा सुंदर भाव बताते हैं। नेत्र क्यों बंद किए? एक दो भाव हम भी आपके बीच रखते हैं जो संतों से सुना है। ब्रज के संत कहते हैं, लाला ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि पूतना है ना, इसका कार्य बड़ा निंदनीय है। पूतना रुधिरासना, पूतना क्या करती है, छोटे छोटे बालकों को मार करके उनके रुधिर का पान करती है। पूतना को भगवान ने देखा, दूसरा कारण बताते हैं। तो भगवान सबकी अंतर माया को जानते हैं। भगवान ने जब पूतना को देखा तो भगवान ने सोचा, मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन हमारे आते ही पूतना मौसी आ गई और पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगा कर आई। तो मानो भगवान विचार करने लगे कि मैं तो माखन मिश्री को खाने वाला हूं, जहर क्यों पान करूं। तो पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो संत कहते हैं
भगवान मानो नेत्र बंद करके और भोले बाबा का ध्यान करने लगे, क्योंकि विष का पान करने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को है। कन्हैया कहते हैं बाबा आ जाओ, मौसी के दूध का पान तो हम कर लेंगे और विष का पान आप कर लेना। इस प्रकार से कईयों भाव बताते हैं ब्रज के संत। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर दिए। पूतना को मौका मिला और पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान करना शुरू कर दिया। भगवान पूतना के दूध को पीने लगे। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, अब तो पूतना को थोड़ा पीड़ा होने लगी। पूतना अपना आंचल उठा करके देखती है कि कालकूट नामक विष हमने स्तनों पे लगा रखा है। अब तक तो इसको मर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो घटाघट दूध पीता जा रहा है। कैसी माया है। पूतना भी मायापति के सामने चक्कर में पड़ गई, सोचने लगी कि अब क्या करूं। जब पूतना के प्राण निकलने लगे तो पूतना ने अपना भयंकर रूप बनाया राक्षसी का और नंद बाबा के महल से लाला को गोद में लेकर उड़ने लगी। आकाश में उड़ते उड़ते पूतना बड़ा जोर से लाला को दूर फेंकने की कोशिश करती है, छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लाला छोड़ते ही नहीं है। लाला कहते हैं मौसी मैं तो केवल पकड़वो जानू, छोड़वो मैं ना जानू। एक बार मैंने जिसको पकड़ लिया तो वो खुद ही छूटना चाहे तो बात अलग है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। एक बार भगवान ने यदि आपको पकड़ लिया तो आप लाख कोशिश करें छूट नहीं सकते हैं। अब तो पूतना बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने पूतना के स्तनों का पान करते करते पूतना के प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। पूतना कहती है सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निस्पीठ्यमाना खिल जीव वर्मिणी विव्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्य गात्रा क्षिपति रुरुदः। सुखदेव जी कहते पूतना हा हा करके चिल्लाने लगी, मुंच मुंच छोड़ दे, लेकिन कन्हैया ने छोड़ा नहीं और पूतना के प्राणों का पान कर गए। भयंकर पूतना आकर के ब्रज में धड़ाम से गिरती है और पूतना के शरीर में जितने भी पेड़ पौधा आ जाते हैं सारे टूट जाते हैं। पूतना के विशालकाय शरीर के नीचे पूरे ब्रज के वृक्ष टूट के गिर पड़े। हमारे ब्रज के संत बताते हैं कि पूतना का शरीर कितना बड़ा था। भागवत में तो पूतना को 18 किलोमीटर का सुखदेव जी ने बताया है भागवत में, लेकिन हमारे ब्रज के संत कहते हैं बात दुष्ट पूतना को शरीर इतना बड़ा हो, कान बाके जाके जब भगवान ने मारे हो तो कान गिरे कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में जो आपके पास में नागपुर है, और हाथ गिरे हाथरस में और मूड गिरे मुरसान में। मुरसान और हाथरस मथुरा के पास नहीं है। तो मानो संत विनोद करते हैं कि इतनी दुष्ट इतनी भयंकर पूतना थी, लेकिन भागवत में पूतना के शरीर का वर्णन 18 किलोमीटर का बताया, त्रिगप्युति। इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ। पूतना जब ठाकुर जी को लेकर पृथ्वी पर गिरी तो सभी ब्रजवासी मैया यशोदा आदि दौड़े दौड़े पूतना के पास आए। मैया ने भयंकर राक्षसी को देखा तो मैया तो रोदन करने लगी, हाय रे मेरा छोटा सा लाला हो जी, भयंकर पूतना लेके भागी, ना जाने मेरे लाला के साथ में क्या करो। मैया का तो मूर्छा आ गई, लेकिन सारे ब्रजवासी भक्कर दौड़कर पहुंचे और सीढ़ी लगा करके, जो छत पर चढ़ने की सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को लगा करके ब्रजवासी पूतना के वक्ष स्थल पर जाते हैं और वहां से लाला को उठाकर लाए। लाला को लेकर आए तो मैया ने लाला की नजर झाड़ी। पुरेतानी जी कहती हैं कि मैया
जब लाला ने राक्षसी को छू लियो है, अब ये अपवित्र है गयो है, या को पवित्र करना पड़ेगा, जाकी नजर उतारनी पड़ेगी। तो माताओं, यशोदा मैया ने लाला की नजर कैसे उतारी वो आप लोग सुने, और अपने लाला की नजर भी ऐसे ही उतारा करें। मैया ने लाला को गौशाला में ले जाके गैया मैया की पूंछ से झाड़ो लगायो, और गैया मैया की जो पेशाब होती है, मूत्र होता है, मूत्र से लाला को स्नान कराया। इस प्रकार से कन्हैया का झाड़ा लगाया है। आइए श्रवण करते हैं सुंदर भाव। और कोनो तंत्र मार दे, जय हो। कोनो मंत्र मार दे, मुरे लाला की कोनो नजर झार दे। कोनो तंत्र मार दे, कोनो मंत्र मार दे, लाला की कोनो नजर झार दे। कोनो तंत्र मार दे, कोनो मंत्र मार दे, मुरे लाला की कोनो नजर झार दे। कोनो तंत्र मार दे, कोनो मंत्र मार दे, लाला की कोनो नजर झार दे। लाला की कोनो नजर झार दे, लाला की कोनो नजर झार दे, मुर लाला की कोनो नजर झार दे। कोनो मंत्र मार दे, कोनो मंत्र मार दे, लाला की कोनो नजर झार दे। कोनो मंत्र मार दे, कोनो मंत्र मार दे, लाला की कोनो नजर झार दे। लाला को लागी है काऊ की नजर, लाला को लागी है काऊ की नजर। ये जितनी गोपियां बैठे हमारे लाला के लाने नजर लगावे के लाने बैठे, मैया यशोदा कहते हैं लाला को लागी है काऊ की नजर, लाला को लागी है काऊ की नजर। अरे खावे ने पीवे वो होगा बीमार। कोनो मंत्र मार दे, लाला की कोनो नजर झार दे। कोनो तंत्र मार दे, कोनो मंत्र मार दे, लाला की कोनो नजर झार दे। नजरी झार दे। मैया कहती है काऊ गोपी की नजर लग गई, जब ये दुष्ट अपनी आकर के मेरे लाला को ले गई है। कोनो तंत्र मार दे, कोनो मंत्र मार दे, तंत्र मंत्र से हमारे लाला की नजर झाड़ दे। और मैयाओं का तो अलग ही गुड़िया प्राण चले करे हर काऊ में। हमने तो ब्याह शादी में देखी है नई रीति। भागवत में विवाह आदि की पुस्तक जो होती है विवाह पद्धति, उसमें कुछ लिखा रहता है, लेकिन मैया करती कुछ है। मैयन को अलग ही गुड़िया प्राण चले करे है। तो मैया अपने हिसाब से लाला की नजर झाड़ती हैं। तब तक नंद बाबा आ गए मथुरा से लौटकर, और नंद बाबा ने जब देखो एक पहाड़ सो शरीर पड़े है, सबरे ब्रजवासी बा के पास में खड़े हैं। तो दौड़े दौड़े नंद बाबा आए और पूछने लगे, हे ब्रजवासियों कहाँ भयो? ब्रजवासी बताने लग गए, अरे बाबा गजब है गयो, तू जब तू मथुरा गयो है गोकुल में तो मानो एकदम अनाचार ही है गयो। कोई भयंकर राक्षसी आई और लाला को उड़ा के ले गई। बाबा ने सुनी कन्हैया को ले गई तो बाबा तो बेचैन हो गए, घबरा गए। बाबा कहने लगे, मेरे लाला को कछु भयो तो ना है ब्रजवासियों? तो ब्रजवासी कहने लगे, बाबा लाला को तो कछु ना भयो, लेकिन ना जाने का भयो
जे अपने आप आकर के पहाड़ से पूतना मर गई। और जब मरी मराई पूतना में 4 लाठी तो हमने भी मारी है। ब्रजवासी बड़े बोले हैं। ब्रजवासी कहने लगे बाबा जब दुष्ट पूतना में 4 लाठी हमने भी मारी है। नंद बाबा कहते हैं जबई में जब रास्ता में आए रहो तो मेरा मन बड़ा उदास हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो आज मेरे कन्हैया पर कोई संकट आने वाला है। तो मैंने नारायण को बड़ा सुंदर भजन कियो, बहुत माला सटकाई, रास्ता भर में भजन कर तो भयो आया हूँ। और भाई भजन के कारण आज मेरे लाला को नारायण ने रक्षा करी है। बड़ा सुंदर बाबा का भाव है। बाबा कहते नारायण ने मेरे लाला की रक्षा करी है। बाबा को कहा मालूम है कि सबकी रक्षा करवे वारो तो बाबा के घर में ही लाला बन के आयो। बाबा आनंद यशोदा से कहते हैं अरे देवी जी लाला को ध्यान रखे करो, ऐसे कहो कि हाथ में लाला क्यों दे देती हूँ। तो मैया कहने लगी अरे मोको कहा पता हुई कोई ऐसी बेरन आवेगी और लाला के संग ऐसा करेगी। अब तो कन्हैया मैया का दूध पीते हैं और अब लाला कुछ दिन बड़े हुए। अब लाला 1 सवा महीना के है गए। तो एक दिन लाला को मैया ने सुंदर श्रृंगार कियो और लिटाए दियो। पलना में परे परे कन्हैया दूध पी रहे, अपने अंगूठा को चूस रहे। जब ही मैया की नजर पड़ी लाला ने करवट बदली। आज पहली बार कन्हैया ने करवट बदली तो मैया को बड़ी खुशी हुई। और मैया ने नाई को बुलायो और नाई से कहे नैया जाके पूरे ब्रज में बधाई दे दे, पूरे ब्रज में जाके दुहाई लगा दे, आज मैया यशोदा के यहाँ पर उत्सव है। नाई ने जाकर पूरे ब्रज में दुहाई लगाई है और बता दे मैया यशोदा के यहाँ पर लाला ने पहली बार करवट बदली है तो करवट बदलने का महोत्सव है। मैया लाला के हर एक क्रिया पे मानो आनंद मनाते हैं। लाला ने पहली बार करवट बदली, बहाना लेकर मैया और सभी ब्रजवासियों को बुला करके सुंदर पकवान खिलाती हैं और कहती हैं अब आप लोग ढोलक ले लो और मजीरा ले लो, सुंदर सुंदर बधाइयां गाओ। आ जाओ हम लोग भी एक बधाई गा लेते हैं। यहाँ की मैया लाला के जन्म दे दी के कछु खुशी ना है भाई, लेकिन हम तो ब्रजवासी हैं। हमारे लाला को जब जब जन्म हो गए और ठाकुर जी की कृपा से हमें 10 दिन में एक बार लाला को जन्म करने को मौका मिल जाए तो हमको तो उत्सव मनावे की आदत सी पड़ गई है। तो हमको तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन हमारे सामने मर्यादा ये है कि अभी गद्दी पर बैठे हैं, भैया के साथ में कथा में रहते हैं तो हमको बाजा पर बैठा देते हैं, हमें बाजा बजाना पड़ता है। तो हम जब बजाएंगे नहीं तो लोगों को सुनाएंगे क्या, लेकिन हमारे चाचा जी को फ्री रखते हैं। तो हमारे चाचा तो बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, गोपी के भेष में ही करते हैं। हमारे चाचा को लाला के उत्सव में नाचने में कोई शर्म ना लगे, आप लोग ही शर्माते हैं, चाचा नहीं शर्माते हैं। आइए एक सुंदर सी बधाई हम लोग भी गा लें, फिर उसके बाद आगे आनंद लेंगे। अच्छा ये बताओ आप लोगों को कथा समझ में तो आ रही है ना? हाथ उठाओ किस किस को कथा समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो हम भैया शुद्ध हिंदी में कथा सुनाए, ब्रज भाषा थोड़ी शॉर्ट कर दें, क्योंकि ब्रज भाषा थोड़ी थोड़ी पहली बार सुनो तो समझ में कम आवे, लेकिन जो ये कथा है यहाँ ब्रज भाषा का ज्यादा महत्व है। आओ एक बधाई का आनंद लेते हैं और उसके बाद आगे कथा को बढ़ाते हैं। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। आधा जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई।
किसी का भाव बन रहा हो तो आराम से खड़े होकर और मैया से बधाई मांगे भाव के साथ में। देखिए हमारे चाचा ने हमसे बात कही थी, जय हो। भैया रज्जू, देखिए उपनाम तो हमारे यहाँ गांव में रज्जू ही पड़ा है। जय हो, हाँ जी, जय हो। मैं एक आवाज खोली भैया, तो बोले रज्जू हमने आप गांव पर आ जाओ कथा करने के लिए। तो सूतक लगने के कारण हम नहीं बैठ पाए, नीचे आ गए, बिठा दिए भैया को। तो चचा ने कही थी कि देखो गांव में हमने 15 से 20 लोगों को तैयार किया है। अब वो चचा से पूछने के 20-25 में खड़े दिखाई ना दे रहे हमको। जय हो। और जो 20-25 जो बैठे हैं का है, तो भैया एक और बात बता दूं, हमें भी बुंदेलखंडी भली जन्म पड़िया में हुआ है,